जयपुर के शास्त्री नगर में युवक की हत्या का मामला। मृतक के परिवार के लिए हुई घोषणा। परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी, एक डेयरी बूथ की घोषणा। मुआवजे राशि सरकार की तरफ से तय की जाएगी। और शुक्रवार रात शास्त्री नगर इलाके में एक घटना हुई थी जहां पर एक युवक की हत्या हुई और उसके बाद फिर मामला बढ़ता गया और फिर शास्त्री नगर में युवक की मौत को लेकर लगातार परिजनों की ओर से विरोध प्रदर्शन जाहिर किया गया और मुआवजा राशि अब सरकार की तरफ से तय की जाएगी। हालांकि इसके अलावा एक संविदा नौकरी और डेयरी बूथ की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है। शुक्रवार रात शास्त्री नगर इलाके की घटना बताई जा रही और जयपुर के शास्त्री नगर में युवक की हत्या का मामला, जहां पर विधायक गोपाल शर्मा, विधायक बालमुकुंद आचार्य मौजूद हैं। मृतक के परिवार के लिए घोषणा की गई है। एक परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी और एक डेयरी बूथ की घोषणा की गई। और वहीं उदयपुर में चाकूबाजी की घटना पर बड़ा अपडेट आया है। निगम ने की बुलडोजर कार्रवाई। आरोपी पक्ष के अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। पहले काटा बिजली कनेक्शन, फिर अवैध निर्माण ध्वस्त किया। बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता मौके पर तैनात रहा और अब ड्रोन से की जा रही है पूरे इलाके की निगरानी। कार्रवाई से पहले प्रशासन ने मकान को कराया खाली। बीती रात घर के बाहर चस्पा किया था नोटिस। बड़ी खबर आपको बता दें, उदयपुर से बड़ा अपडेट। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। उदयपुर में चाकूबाजी की घटना पर बड़ा एक्शन लिया गया है। बुलडोजर एक्शन लिया है आरोपी के घर पर और निगम ने की बुलडोजर से कार्रवाई। बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। ड्रोन से की जा रही है अब पूरे इलाके की निगरानी। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा दें, बुलडोजर की जब कार्रवाई हुई तो मौके पर कितने सारे लोग मौजूद रहे, पूरा पुलिस जाब्ता मौजूद रहा और किस तरीके से इस घटना पर तुरंत एक्शन लेते हुए बुलडोजर की कार्रवाई की गई आरोपी के घर पर। ये तस्वीरें बुलडोजर कार्रवाई की है जहां पर निगम ने यहां पर बुलडोजर पहुंचाया और कार्रवाई को अंजाम दिया। और अब जयपुर से खबर है जहां पर प्रदेश के सीएम भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री यात्रा का तोहफा दिया है। 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के लिए यात्रा फ्री रहने वाली है, जिसके बाद से महिलाओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। ऐलान किया गया है सरकार। रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए राज्य सरकार ने महिलाओं को सौगात दी है। दरअसल राजस्थान रोडवेज में 19 अगस्त रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को फ्री यात्रा का जो ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से और राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार रोडवेज प्रशासन ने ये आदेश भी जारी कर दिए हैं कि 19 अगस्त को राजस्थान रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बस है, उनमें महिलाओं को फ्री यात्रा मिले। लेकिन ये जो यात्रा है वोल्वो और एसी श्रेणी की बसों में नहीं मिलेगी। इन बसों में किराया लगेगा और साथ ही साथ जो राजस्थान का जो एरिया है यानी राजस्थान की जो सीमाएं हैं वहाँ तक ये फ्री जो सुविधा है महिलाओं को ये मिलेगी। और इसको लेकर पूरी जो तैयारी है वो भी अभी से कर दी गई है, क्योंकि उस दिन काफ़ी ज़्यादा जो यात्री बाहर रहता है उसको लेकर जो रोडवेज प्रशासन वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह की असुविधा ना हो। वहीं दूसरी तरफ देखें तो अभी से, क्योंकि अभी 19 अगस्त को जब रक्षाबंधन है उससे पहले 2 दिन वीकेंड है, तो इसको लेकर भी जो आवागमन वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। लेकिन हर बार देखा जाता है कि फ्री सुविधा मिलती है, लेकिन राजस्थान रोडवेज के पास बसों की कमी है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। फ्री का ऐलान तो हो जाता है लेकिन महिलाओं को प्रॉपर सुविधा नहीं मिल पाती क्योंकि बसों की कमी है। ऐसे में महिलाओं को मजबूरन निजी बसों का सहारा लेना पड़ता है। तो इस बार ये देखा जाएगा कि रोडवेज प्रशासन पूरी व्यवस्था करेगा ताकि जो महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा दी जा रही है वो सुविधा सही से मिल पाए, उनको मजबूरी में निजी बसों में ना बैठना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ सुनील यादव, सच वेदड़क, जयपुर। और वहीं जालौर मुख्यालय सहित जिले भर में अस्पतालों के डॉक्टर्स शनिवार को भी हड़ताल पर रहे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और फिर हत्या के विरोध में 24 घंटे हड़ताल का आह्वान के साथ जालौर मुख्यालय सहित जिले भर के अस्पताल के डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हैं। केवल इमरजेंसी सेवाएं जारी रही और ओपीडी पूर्णतः बंद रहा। मेडिकल कॉलेज कलकत्ता, पश्चिम बंगाल
में हुई दुखद घटना के विरोध में और दोषियों को सजा दिलाने के लिए जिला चिकित्सालय जालौर के सभी चिकित्सक आज पैन डाउन स्ट्राइक पर हैं, लेकिन यहाँ उपस्थित हैं और पैन डाउन स्ट्राइक पर हैं। इमरजेंसी सर्विसेज के लिए चिकित्सक ऑन कॉल रहेंगे और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे यूटीवी पर कार्यरत चिकित्सकों को हमने यहाँ लगाया हुआ है। साथ ही इमरजेंसी ओपीडी हमारा यहाँ पे कार्यरत है। इंडोर पेशेंट्स के राउंड विशेषज्ञों द्वारा कर लिए गए हैं। और अलवर के राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम बडला में लगातार बारिश के दौर के चलते घर के परिसर में बना कुआं धंस गया, जिसमें रखा टैंक का सामान भी सहित अन्य सामान भी जो था वो दब गया, जिसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई। सूचना पर पटवारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मौका स्थिति का जायजा लिया। घर के परिसर में बना हुआ कुआं धंसने पर खातेदार और सरपंच को भरवाने के लिए पाबंद किया ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। श्री रामनारायण पुत्र खोटिया जाति मीणा की खाददारी में कुआं बरसात की वजह से रह गया है। इसमें जनहानि उसमें भी सरपंच व खातेदारों को पाबंद किया कि इसको भरवाया जाए, कोई आगे कोई घटना न हो सके। ये साथ ग्राम बडला ग्राम पंचायत किरचनपरा, जो कि ग्राम बडला में एक कुआं है जो 3-4 दिन से, क्या बारिश तो करीब 15 दिन से हो रही लगातार, तो उसके कारण ये कुआं ढह गया। ये मजदूरी करता है, टेंट वाला का सामान रखा हुआ था यहाँ पे, तो करीब 1-1.5 लाख का सामान था, वो भी इसके साथ में चलेगा कुआं के। और जैसे मोटर, रास्ता सभी काफी नुकसान हो गए, वो भी कुआं में गिर गए हैं। लेकिन नुकसान तो नुकसान, अब ये सबसे। अलवर के थाना गाजी से खबर है, पाराशर धाम पर कुंड में डूबा युवक साथियों के साथ पाराशर धाम घूमने आया था और मृतक बताया जा रहा है दौसा क्षेत्र का निवासी। दोस्तों ने कुंड से निकाला युवक का शव और टहला पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अलवर के थाना गाजी में पाराशर धाम में युवक डूब गया और यहां पर उसके दोस्तों द्वारा युवक का शव निकाला गया बाहर और डूबने से यहां पर युवक की मौत हो गई। मृतक बताया जा रहा है दौसा क्षेत्र का निवासी और पाराशर धाम में यहां पर दोस्तों के साथ घूमने आया था और इसी दौरान कुंड में डूबने से युवक की मौत हो गई। और हनुमानगढ़ के जंडावली गांव में हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर रोड गड्ढों में तब्दील हो गई है। वहीं क्षतिग्रस्त सड़क बनाने की मांग को लेकर ग्रामीण जंडावली गांव में धरने पर बैठे हैं और इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने सड़क के गड्ढों में फसल की बिजाई भी कर दी है और ग्रामीणों का कहना है कि ये दोनों जिलों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। गड्ढे होने के कारण आए दिन यहाँ हादसे हो रहे हैं। आज भी फसल से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, लेकिन जनप्रतिनिधि और प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। अगर जल्द ही सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ तो ग्रामीण बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। बांसूर के हरसौरा थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां परिजनों ने बालिका को अचेत अवस्था में महिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। परिजनों ने बताया कि आरोपी घर से बालिका को अगवा कर जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद आरोपी बालिका को प्राइवेट क्लिनिक पर छोड़कर चला गया। वहीं सूचना के बाद परिजन मौके पर पहुंचे। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है। 11 बजे रात को 11 बजे बच्ची को घर से अगवा करके ले गई और जिसमें इसका मैन जो है वो दिनेश नाम का लड़का है, उसका गांव माथी है और उसके साथ अन्य उसके साथी थे। और जो दिनेश माथी है इसकी मामा है जयसिंहपुरा छिंद में, जो उसका मामा का लड़का है किशन, उसका भी इसमें हाथ है। फिर उसके बाद में ये बच्चे को पूरी रात वहाँ रखते हैं, फिर सुबह गांव में ये छोड़ जाते हैं। फिर छोड़ने के बाद में बच्ची को तारपुर चौराहे की तरफ ले आते हैं, जिससे बच्ची बेहोश हालत में हो जाती है। फिर हमने उनका पीछा किया। पीछा करने के बाद में बच्ची ज़्यादा बेहोश अवस्था में थी और फिर वो एक दो दिनेश और दिनेश के साथ जो अन्य थे वो बच्ची को बेहोश की अवस्था में छोड़ के चले गए। फिर हमने डॉक्टर की वहाँ नज़दीक हॉस्पिटल में दिखाया। दिखाने के बाद बच्ची को होश। जुझुनू से खबर है, कोलकाता मामले में चिकित्सकों का कलेक्ट्रेट पर धरना। चिकित्सा सेवाएं ठप करने पर धरने बैठे चिकित्सक और सभी चिकित्सक संगठनों के आह्वान पर आज हड़ताल है। शाम को धरना स्थल से शुरू किया जाएगा कैंडल मार्च। और IMA के अध्यक्ष डॉक्टर लालचंद ढाका ने बताया कि हमारी मांग नहीं माने जाने तक आंदोलन जारी रहेगा।
कलकत्ता में ट्रेनी लेडी डॉक्टर्स की जिस तरह गैंगरेप के बाद नर्सेस हत्या हुई, उसके विरोध में दोषियों की सज़ा, पीड़ित परिवार को न्याय और भविष्य में कार्यस्थल पर चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए कठोर कानून बने, इस मांग के साथ यहाँ झुंझुनू जिला मुख्यालय पर सर्व समाज की तरफ से, चिकित्सा समुदाय की तरफ से धरना आयोजित किया गया है। आज सुबह 6 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक संपूर्ण चिकित्सा सेवाएं ठप